क्या बीजेपी के दबाव में है बीएसपी प्रमुख मायावती? सीएम चन्नी पर किसने लगाए गंभीर आरोप? गोवा में शिवसेना करना चाहती है कौन सा प्रयोग और कहां पर उड़ाई गई चुनावी नियम कायदों की धज्जियां? 5 राज्यों के चुनावों से जुड़ी बड़ी खबरें आप देखिए टॉप 9 सियासी संग्राम। केंद्रीय चुनाव आयोग ने हेल्थ मिनिस्ट्री के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर चुनावी रैलियों और रोड शो पर लगी रोक को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है। हालांकि कुछ छूट भी दी गई है। 5 की जगह अब 10 लोग डोर टू डोर कैंपेन कर पाएंगे। ये छूट पहले चरण के प्रत्याशियों के लिए 28 जनवरी और दूसरे चरण के लिए 1 फरवरी से लागू होगी। प्रियंका गांधी ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती के चुनाव प्रचार में ज्यादा एक्टिव नहीं होने पर हैरानी जताई। प्रियंका ने कहा कि मायावती के लो प्रोफाइल कैंपेन समझ के परे है। उन्होंने कहा कि मुमकिन है कि मायावती बीजेपी के दबाव में कम प्रचार कर रही हों। सीएम फेस को लेकर प्रियंका गांधी ने यूटर्न ले लिया है। प्रियंका ने आज कहा कि सिर्फ वही यूपी चुनाव में कांग्रेस का सीएम फेस नहीं है। प्रियंका ने कहा पार्टी यूपी में सीएम फेस का चुनाव करेगी। कल प्रियंका ने घोषणा पत्र के ऐलान के दौरान खुद को सीएम का फेस बताया था। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के नेता और पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया ने आज सीएम चन्नी और उनके रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह हनी पर तीखा हमला बोला। मजीठिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़े करप्शन को सरपरस्ती दे रही है। चन्नी मतलब हनी, हनी मतलब मनी। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने आज फिर से अपने पंजाब मॉडल से लोगों को रूबरू कराया। सिद्धू ने कहा कि मोहाली को आईटी हब और स्टार्टअप सिटी बनाएंगे। लुधियाना को भी इलेक्ट्रिकल वाहन का हब बनाया जाएगा। अमृतसर को टूरिज्म और हेल्थ सुविधाओं का हब बनाया जाएगा। गोवा के पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर की बेटी उत्पल पर्रिकर ने विधानसभा चुनाव निर्दलीय लड़ने की घोषणा की तो शिवसेना उत्पल के समर्थन में उतर गई। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि मनोहर पर्रिकर ने गोवा में बीजेपी को स्थापित किया था और बीजेपी ने उनके बेटे को ही टिकट नहीं दिया। संजय राउत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर भी हमला बोला। राउत ने कहा कि गोवा विधानसभा चुनाव को लेकर मेरी राहुल और प्रियंका से कई बार बात हुई, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं इतना आत्मविश्वास कहां से लाते हैं। कांग्रेस को लगता है कि वो अकेले बहुमत के साथ जीत जाएंगे। यूपी के फर्रुखाबाद में विधायक सुशील शाक्य को बीजेपी ने दोबारा प्रत्याशी बनाया तो उनके समर्थक जमकर हुड़दंग मचाने लगे। चौराहे पर आतिशबाजी की। इस बीच थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंच गए और मंडल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया। सैकड़ों गाड़ियों का ये काफिला समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जियाउर रहमान का है। एसपी प्रत्याशी के स्वागत के लिए समर्थकों ने गाड़ियों की छत पर चढ़कर नारेबाजी की। चौराहे पर आतिशबाजी हुई। पुलिस ने जियाउर रहमान और उनके समर्थकों पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।